नाज़रीन, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उससे पहले आप कहीं लुट ना जाएं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान अपनी आंखों में ख्वाब लिए और अपने वालिदैन को बहुत से वादे करते हैं कि हम बैरून मुल्क जाकर आपके लिए पैसा कमाकर घर भेजेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी, आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये कंसल्टेंट जो आपके ख्वाबों पर पानी फेर देते हैं, आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन लाखों रुपए आपके बटोर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक मुतासरा शख्स मौजूद है जिससे 30 लाख रुपए जो है एक ऐसे ही कंसल्टेंट ने लूट लिया। यानी कि उसको ख्वाब दिखाए, उसको कहा कि आपको मैं साइप्रस भेजूंगा, आपको वहां पर लेकर जाएंगे और फिर आप एक अच्छी नौकरी करने के बाद अपने घर वालों के हालात बेहतर कर सकेंगे। लेकिन हालात तो बेहतर नहीं हुए, इनके हालात जो हैं वो बुरे ज़रूर हो गए हैं। नवाज मिन्हास नामी एक कंसल्टेंट है जिसने तकरीबन 30 लाख रुपए, जिस तरह ये 1,30,000 रुपए, 2,70,000 रुपए, इसी तरह 30 लाख रुपए जो है इस शहरी से बटोरे हैं। इनसे बात करते हैं, क्या ख्वाब दिखाए थे, किस तरह अप्रोच किया, फिर क्या बातचीत हुई और उसके बाद आपने कैसे यकीन करके इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद तमाम वो मुआहदे, तमाम वो चीज़ें जिससे ये यकीन दिलाया जाए कि मैं आपको लूट नहीं रहा, मैं आपको वाकईतन बैरून मुल्क लेकर जा रहा हूँ। तो ये इस शहरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि 30 लाख रुपए आपसे हथियाए गए हैं, बैरून मुल्क लेकर जाने का झांसा है। आपसे क्या बात हुई, किस तरह अप्रोच किया और क्या मामला हुआ? मेरा एक दोस्त था शफीक, उसने ना इसके घर मुझे लेके गया था और इसने कहा कि जी मेरे पास ना साइप्रस के ना वीज़े हैं तो आपको मैं भेज देता हूँ। उसका टोटल खर्चा जो है ना वो 35 लाख रुपए, आपको 30 लाख रुपए में भेज दूँगा। ठीक है। 5 लाख रुपए इसने कहा था कि आप एडवांस दें। मैंने कहा जी मेरे पास 5 लाख रुपए एडवांस नहीं है। हाँ। मेरे पास मेरी गाड़ी थी जो मैं इन ड्राइव पे चलाता था। अच्छा, इन ड्राइव की गाड़ी? हाँ जी, चलाते थे, फिर गालबन भेज दी होगी। अपनी गाड़ी चलाता था। इसने मुझे कहा कि जी आप अपनी गाड़ी की असल फाइल मुझे गारंटी के तौर पे लिखवा दें, मैं आपका जो है ना वो ये प्रोसेस शुरू कर देता हूं। मैंने गाड़ी की फाइल इनके पास रखवा दी। ठीक है। इन्होंने फिर कोई 2 हफ्ते बाद मुझे ना कहा जी आपका वीज़ा आ गया। अच्छा, इन्होंने ये जो पेपर, तो आपको यकीन हो गया कि 2 हफ्ते बाद ही वीज़ा आ गया? वरना यूरोप का वीज़ा तो लेना बड़ा मुश्किल है। वो कह रहे थे कि ये जो है ना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये साइप्रस है। अच्छा, यहाँ पे बंदा जो है ना वो चला जाता है। यानी कि झांसा दिया पूरा। झांसा दिया। फिर मैंने इनसे जब इन्होंने मुझे वीज़ा दिया तो फिर इनका बेटा था हसीब। ठीक है। इन्होंने कहा जी आपने प्रोटेक्टर करवाने के लिए ना इस्लामाबाद जाना है। मैंने कहा चले ठीक है इस्लामाबाद। फिर इन्होंने झांसा दिया, इन्होंने फिर मुझे कहा जी आपने इस्लामाबाद नहीं पेशावर जाना है। अच्छा। फिर मैं यहाँ से पेशावर गया, पेशावर जाके मैंने जो है वो प्रोटेक्टर करवाया, उसके भी प्रूफ सारे साथ। यानी कि ये डॉक्यूमेंट साथ आपने लगाए हैं? FIA में भी आपने कंप्लेन की हुई है? मैंने कंप्लेन की है। वहाँ से उसने जब मेरा प्रोटेक्टर करवाया, असल पासपोर्ट उसने मेरे से ले लिया। अच्छा। उसने कहा जी आप अब जाएं, अपने पैसों का बंदोबस्त करें। वहाँ पे उसने 1 लाख रुपया मेरे से लिया। अच्छा, ये पहली रकम थी बाज़ाब्ता तौर पे जो उसने ली थी आपसे? नहीं, इससे पहले पैसे ले चुका था? इससे पहले 5 लाख रुपया इसने लिया था और असल फाइल मुझे वापस की थी। ठीक है। उसके बाद फिर इसका बेटा था हमजा नवाज, जिसके अकाउंट में भी 16 लाख रुपया मैंने, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है, ये लिखे हुए हैं। बिल्कुल, इसने 2 लाख रुपया, हमजा नवाज, बिल्कुल ठीक है। इसने 2 लाख रुपया, सब्ज़ादार इसका ऑफिस था, वहाँ पे उसने 2 लाख रुपया मेरे से कैश लिया। और उसने कहा जी कि आपने प्रोटेक्टर के लिए पेशावर जाना। ये प्रोटेक्टर क्या है, जरा लोगों को बताएं, क्योंकि आपके साथ तो हादसा हो चुका है, धोखा हो चुका है। प्रोटेक्टर ये है कि आपकी जो है ना ये पेपर वेरिफिकेशन होती है, बायोमेट्रिक वगैरह जिसे हम कहते हैं, और आपकी इंश्योरेंस वगैरह ये सारी जो है ना वो प्रोटेक्टर में होती है। तो आप गए कि नहीं? मैं गया हूँ वहाँ। अच्छा। इनके आगे उधर भी रास्ते थे। अच्छा। अब मैंने कल परसों एक वीडियो देखी है जिसपे उन्होंने दिखाया कि डायरेक्टर प्रोटेक्टर पेशावर जो है वो अरेस्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि वो जिस केस के अंदर आप हैं
जो आप कह रहे हैं उसके अंदर डायरेक्टर पेशावर जो है हाँ जी। वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे? वो यही इमिग्रेशन के ऑफिसर थे, जिनके सारे हाथ आगे अंदर ये मिले हुए थे। वहाँ पे इसके हसीब ने मेरे से 1 लाख रुपया लिया। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद उसने फिर कहा जी आप अंदर जाएंगे, आपका सारा मामला, तुम्हारा बंदा अंदर है, वो सारा आपका क्लियर देख लेगा। उसने सारा हमारी बायोमेट्रिक, सारा प्रोटेक्टर जो है ना, वो सारा उसने करवाया। वहाँ से फिर इसने मेरे से असल पासपोर्ट ले लिया। इसने कहा अपने जाके पैसे जो है ना वो बंदोबस्त करो, तुम्हारी टिकट आ जाती है। ठीक है। फिर ये नवाज मिन्हास ने इधर आके लाहौर में मुझे कहा जी पैसे दो में तुम्हारी टिकट आ गई है। अच्छा। ये टिकट मैंने साथ लगाई है। बिल्कुल, आपने वो भी लगाई है। इसने 28 तारीख को मुझे टिकट दिखाई कि आपकी 30 तारीख को जो है ना फ्लाइट है। ठीक है। तो आपको शक कब हुआ कि ये मेरे साथ धोखा किया जा रहा है? ये 29 तारीख को मैंने गाड़ी बेची अपनी। मेरी गाड़ी की कीमत थी तकरीबन 38 लाख रुपए। ठीक है। इसने कहा जी आप अपनी गाड़ी बेच दें, आप जिस तरह भी बेच देना, आपका जो भी नुकसान होगा मैं डबल मैनेज कर दूंगा। मैंने 29 लाख की गाड़ी बेची। अच्छा। और इसके बाद इसने मुझे टिकट दी और उस रात मुझे कहता है जी आपकी टिकट जो है ना 10 दिन आगे है, 10 दिन बाद होगी। उसके बाद इसने राब्ता ही छोड़ दिया मेरा। ओके। जब इसने राब्ता छोड़ दिया, इसके दफ्तर में लड़का था अरबाब। हाँ। उसने मेरे से राब्ता किया। उससे पहले मैंने इससे राब्ता किया हमजा। अच्छा, जब टिकट दे दी, आपसे राब्ता ख़त्म हो गया, तब तक आप मजमूई तौर पर कितने पैसे दे चुके थे? और इसके रिकॉर्ड आपने चेक नहीं किया कि इसका क्या रिकॉर्ड है? FIA के अंदर आप इतने पैसे जो हैं वो अपनी आंखें बंद करके? ये वीज़ा जो है ना मैं लेके गया था, उन्होंने कहा जी इसका ओके टू बोर्ड आप करवाएं। ओके। FIA वालों ने कहा था ओके टू बोर्ड करवा के ठीक है। और आप अपनी टिकट करवाएं, ओके टू बोर्ड होगा। ओके टू बोर्ड में ये होता है कि आपका वीज़ा वेरीफाई होता है। अच्छा। वही मैं आपको बताने लगा, यानी कि एक प्रॉपर जाल बिछाया हुआ है, प्लानिंग की हुई है कि किस तरह से डॉट के साथ अगर कोई चेक भी करना चाहता है तो उसको पता ना चले जब तक पैसे ना लिए जाएं। इसने पैसे सारे ले लिए थे और उसके बाद मैंने इनसे मुतालबा किया जी मेरा असल पासपोर्ट और मेरे पैसे वापस करें। ठीक है। इसका बेटा जो है वो हमजा, उसने मुझे ये स्कीम और ऑरेंज लाइन स्टेशन पे बुलाया। वहाँ पे इसने मुझे मेरा असल पासपोर्ट दिया। उसके बाद मैंने इसको पैसों का कहा। उसने कहा जी आप पैसों का मुतालबा मेरे वालिद साहब से करें। ठीक है। मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद इसके ऑफिस में लड़का था अरबाब, उससे रब्ता हुआ। उसने कहा जी मैं आपकी टिकट भी करवा देता हूँ, ओके टू बोर्ड भी करवा देता हूँ, आपका सारा कुछ करवा देता हूँ, आप मुझे ना 5 लाख रुपया दें। आपको समझ नहीं आई कि आपको हर जगह पे चूना लगाई जा रहे हैं? मैं तो यही था ना कि ये पेपर ठीक है, ओके टू बोर्ड अब करवाना है। उसने मुझे ओके टू बोर्ड के भी स्क्रीनशॉट भेजे। अब आप इन शॉर्ट चाहते क्या हैं? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? अब मैं यही चाहता हूँ कि ये जो FIA में मैंने एप्लीकेशन दी है, मुझे मेरे पैसे वापस मिलें और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि अगर मेरे साथ इस तरह किया है, आगे ये जितनी भी इनके करिंदे हैं जो भी हैं, ये आगे जो है ये किसी के साथ, किसी भी शहरी के साथ इस तरह का जुल्म ना करें, जुल्म ना। नाज़रीन, आपको जिस तरह का है कि सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, यूरोप के ख्वाब दिखाए जाते हैं, बेशुमार नौजवान डंकी लगा कर जाते हैं, बेशुमार नौजवान अपने उस मंजिल तक पहुंचते हुए अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। बेशुमार ऐसी माओं के बेटे, ऐसी बहनों के भाई, ऐसी बहुत सी ख़वातीन जिनके शौहर इस मुल्क से जाने की कोशिश करते हैं और ये नाम निहाद कंसल्टेंट असल में ये ठग होते हैं जो वो आपके साथ ठगी लगाते हैं और इन्होंने पूरा सिस्टम सेट किया होता है। एक एक कदम पर, एक एक सीढ़ी पर इन्होंने अपने लोगों के साथ अट्टी सट्टी की होती है ताकि आपको इतना मुतमिन कर दिया जाए, आपको इतना मुतमिन कर दिया जाए कि जब आप अपने मकसद तक ना पहुंच रहे हों और फिर आपको पता भी ना चल रहा हो। और आपको पता तब चलता है जब आपकी जेब से आपकी जमा पूंजी जो है वो लूट ली जाती है, आपके बच्चों का रिस्क बंद करवा दिया जाता है। बेशुमार ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, लोग अपने घर बेच देते हैं, अपनी दुकानें बेच देते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी। यानी कि मैं आला ऐवानों में बैठे जो बड़े अफसरान हैं, हमारे पार्लिमान के लोग हैं, उनसे दस्तबस्सा गुजारिश करूंगा कि इनको चेक किया जाए। ये जो कंसल्टेंट नाम निहाद बैठे हैं, लोगों के एहसासात के साथ लूटते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाई करें। न जाने और कितने बच्चे इससे महरूम हो जाएंगे।
और कितने बच्चे जो है जिनके साथ जुल्म हो रहा होगा। मैं चाहूँगा कि इस कंसल्टेंट के खिलाफ भी कानूनी सख्त कार्रवाई हो ताकि आइंदा ये किसी और को ना लूट सके।